हे गाइस, तो अभी देखो यार, रात को 2 बज रहे हैं। मैं रात को 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। टॉपिक ही कुछ ऐसा था कि मुझको वीडियो शूट करना पड़ा। इस 11 दिसंबर सन 2023 को संदीप माहेश्वरी सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से। वीडियो में कुछ युवा लोगों ने बताया कि उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ 50,000 का एक मतलब की कोर्स खरीदा था, क्योंकि वो खुद में खास नहीं था, बट गाइस उसे एक MLM स्कीम के थ्रू बेचा जा रहा था। लोगों को कहा गया कि अगर आपको भी लाखों रुपए कमाने हैं तो आप इसे आगे जाकर और लोगों को बेचो। एक और बहुत ही मतलब कि अनफॉर्चुनेट सी बात कही जाती है कि उसमें से बहुत से लोग गरीब थे, उनको जबरदस्ती खरीदवाया गया। कि वीडियो में किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया था, बट गाइस देखने वाले लोगों ने कहा कि ये सीधे सीधे विवेक बिंद्रा को इशारा कर रही है। 18 दिसंबर को ये बात खुद ही क्लियर हो जाती है, क्योंकि गाइस उस दिन विवेक बिंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक रिस्पॉन्स वीडियो अपलोड करते हैं। वो वीडियो काफी लंबा होता है। उस वीडियो में तो विवेक बिंद्रा ने इतना कह दिया कि आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे थे तो आपने इस कंट्रोवर्सी को उठा दिया। एक्चुअली में जो ब्लेम विवेक बिंद्रा के ऊपर लगे, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने दो टाइप्स की बातें कही। उन्होंने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि उनकी कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे क्लीन हैं, बैलेंस शीट में कोई कमी नहीं है, क्योंकि गाइस मतलब कि एक कंपनी है अर्न, उन्होंने उसका रिकॉर्ड को चेक किया है। इन्होंने कहा कि इनकी सेल्स डिपार्टमेंट में मतलब की क्वालिटी है और मनी बैक गारंटी भी है। मिस सेलिंग करता है तो उसको तुरंत का तुरंत रिफंड कर दिया जाता है। इन्होंने कहा कि जो भी लोग सीखने आते हैं वो मतलब कि एफिलिएट के तौर पे ज्वाइन करते हैं, और इसमें हमारी कोई भी MLM की स्कीम नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं हो रही है, बल्कि एक एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, इस सब की मतलब कि मैं आपको जानकारी दूंगा वीडियो में आगे चलकर। गाइज इन्होंने अपने दूसरे आर्गुमेंट को देते हुए ये कहा कि कुछ लोगों ने मिस सेलिंग किया था, बट गाइज इनको मतलब कि जैसे ही उस चीज का खबर लगता है ये उसको तुरंत मई में ही बंद करवा देते हैं। रिस्पॉन्स में संदीप माहेश्वरी 20 दिसंबर को सीधा एक वीडियो मतलब कि अपलोड करते हैं और सीधा टारगेट करते हैं विवेक बिंद्रा को, और वो एक टैग भी चलाते हैं कि #स्टॉप विवेक बिंद्रा। वीडियो में फिर गाइज फिर भी मतलब कि एक बार और मतलब कि वही सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं इनके ऊपर। इसी तरह विवेक बिंद्रा की कुछ प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, क्योंकि गाइज इनकी कुछ पुरानी वीडियो की क्लिप्स फिर सर्कुलेट करने लगती हैं, जिसमें कि उन्होंने रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज किया था। गाइज विवेक बिंद्रा की सिचुएशन और भी ज्यादा मतलब कि गड़बड़ हो जाती है जब ये उनकी एक खबर सामने आती है। डेज आफ्टर वेटिंग मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा बुक्ड फॉर अस्यूलेटिंग वाइफ। इन्होंने अपनी मतलब जो इनकी पत्नी थी उनको मारा पीटा, मतलब कि बहुत ही गलत किया था। इनके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जाती है पुलिस स्टेशन नोडिया में। और गाइज अगर ये बात सच है तो ये मतलब कि बहुत ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि गाइज विवेक बिंद्रा एक ऐसे इंसान है जो कि दूसरों को एक लाइफ लेसन देते हैं, भगवद गीता के कोड भी सुनाते हैं, दिखाने के लिए कि वो अपनी जिंदगी कैसे मतलब कि इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस जो दिखता है वो होता नहीं है, मतलब कि इससे पहले जब तक कि कोर्ट का कोई जजमेंट ना आ जाए तो तब तक हम लोग कुछ भी नहीं, किसी को भी दोषी नहीं मान सकते हैं। हम लोग फिर से अपने मतलब कि मुद्दे पे आते हैं, बड़ा बिजनेस का। ये जो हमारा मामला छिड़ा है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, यहाँ पर सही है कौन यहाँ पर गलत है, गाइज ये भी हमारा कोर्ट ऑफ लॉ में ही डिसाइड किया जाएगा। इतना तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लीगल है क्या इलीगल है। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ कि आखिर हमारा ये बिजनेस करने का क्या मतलब है। इन सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बदले में मैं आप क्या करते हो कि या तो कोई प्रोडक्ट या तो कोई सर्विस किसी को बेचते हो, और उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, टेबल चेयर गाड़ी बंगला। इसी तरफ अगर मैं आपको सर्विस का मतलब समझाऊं तो कोई भी आपको जैसे कि लाइक सेवा दी की जा रही है। देखिए होता क्या है कि आज के जमाने में देखें तो हम लोग मतलब कि एक इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक फिजिकल भी होगा, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है। कि कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लाइक आप मतलब कि अपने कंप्यूटर पे एक फोटोशॉप डाउनलोड करते हो तो एक वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाएगा। फिर कोई भी हमारा ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे अपने विवेक बिंद्रा के भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आता है हमारा 10 डे MBA। देखिए यहाँ पे MBA का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे अगर जो भी इस कोर्स को लोग ज्वाइन करेंगे तो उनको ये लगेगा कि अब मेरी पूरी 10 दिन में पूरी MBA की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, बट गाइस क्या ऐसा सच में हो सकता है? MBA को डिग्री करने में 1 से 2 साल का समय लगता है ऑन एवरेज। देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आता है कोर्स के मतलब प्राइस को लेके। कुछ लोगों ने ये आर्गुमेंट उठाए कि विवेक बिंद्रा के कोर्सेज तो बहुत महंगे हैं, 50,000 के हैं। इतना ज्यादा महंगा कैसे हो सकता है एक ऑनलाइन कोर्स का प्राइस? ये तो पक्का ही गलत है, ये तो पक्का ही पूरा तरीके से स्कैम है।
गाइस मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मतलब कि दो अलग अलग कोर्सेज की बात की जा रही है। एक ये जो हमारा 10 डे ये MBA वाला है ये अलग है, और एक ये IBC वाला अलग है जिसपे की पूरी कंट्रोवर्सी उठी है। गाइस जब यहाँ पे बात हमारी प्राइस की आती है तो ये तो गलत है। गाइस देखिए किसी का भी कोर्स हो सकता है, आप कैसे मतलब कि अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं उसकी प्राइस इतनी ज्यादा तो वो इतना मतलब स्कैम है। गाइस ये तो गलत है। हर एक कोर्स की अपनी एक वैल्यू होती है जिससे कि वो खुद को मतलब कि सीखने को मिलता है। आप लीजिए तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, कोर्स तो 500 के भी आते हैं, 5000 के भी आते हैं, 50,000 के भी आते हैं, 5 लाख के भी आते हैं। बट गाइस जो मतलब कि जितने प्राइस पे होती है उनकी तो मतलब उतनी ज्यादा ही कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा। इन सिंपल वर्ड, अगर आपको प्राइस ज्यादा लग रहा है तो आप उसके टारगेट के कस्टमर हो ही नहीं। इसलिए कोई कोर्स स्कैम नहीं होता कि मतलब कि सिर्फ उसका प्राइस ज्यादा होने से। गाइस मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो आप पहले जाके उसके कैरिकुलम को पढ़ लिया करिए कि एग्जैक्टली उस कोर्स में क्या है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, आपको उसमें से क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट उठता है मिस सेलिंग को लेकर के। देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज मेरे पास कोई कोर्स है, मैं आपको देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इससे बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे और फिर इसके जरिए आप अपने नॉलेज जो भी गेन करोगे उसके जरिए आप कुछ पैसे कमाओगे। ये तो सही है, बट गाइज अगर मैं वहीं पे आपसे कहूँ कि मैं आपको ये जो कोर्स दे रहा हूँ अगर आप इसको 4 लोगों को और बेचते हो तो फिर मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा, तो गाइज ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि एक आम आदमी के बिजनेस में क्या होता है कि वो खुद मतलब कि अपने प्रोडक्ट को बेचता है, बट गाइज एक एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को बेचते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उसका कुछ कमीशन मिलता है। तो ये एक मतलब कि बेसिक है एफिलिएट मार्केटिंग का। ऐसा नहीं है, इसको तो बहुत सारी कंपनीज करती है। मीशो का भी अपना एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए एफिलिएट मार्केटिंग से मिलती जुलती चीज है हमारी रेफरल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको पैसे देने की बजाय कोई और एक रिवॉर्ड दे देती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बार्बर के पास जाते हैं अपने बाल कटवाने के लिए, अब वो आपसे कहता है कि जब आप अगली बार आइएगा तो अपने 3 दोस्तों को लेके आइएगा तो आपका बार मैं फ्री में काट दूंगा। देखिए इनके अलावा एक हमारा तीसरा मॉडल आता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल होता है कि इसमें क्या होता है कि आप खुद कंपनी की सामान को डोर टू डोर जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके, मार्केटिंग में जाके, मेले में जाके आप खुद बेचते हो। गाइज ये भी एक तरीके से सही है छोटे बिजनेसों के लिए। गाइज हमारी यहाँ पे मेन आती है नेटवर्क मार्केटिंग। ये गाइज देखिए डायरेक्ट सेलर से एक स्टेप और आगे है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आप डायरेक्ट सेलर बन के ना ही मतलब कि कोई सामान बेच रहे हो बल्कि आप खुद अपने से नीचे मतलब कि लोगों को खुद भी रिक्रूट कर रहे हो। इमेजिन करो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही ना हो बेचने के लिए, सिर्फ आपके पास एक मेंबरशिप हो बेचने के लिए। हिस्सा बनने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसको और लोगों को बेचो। इस सही में एक स्कैम है और एक इलीगल भी है। नंबर 1978 में मतलब कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था, प्राइस चीट्स एंड द मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग। कानून ने मतलब कि इस मेंबरशिप पे बैन लगाया कि आप इसके थ्रू कोई भी मतलब कि बिजनेस नहीं कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस होनी जरूरी है। चलकर सन 2021 में सरकार और नए रूल्स हाथ लाती है, कस्टमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021। तभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कहा गया कि इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। मेन रूल ये था कि आप किसी भी कस्टमर को ये कहकर नहीं सामान परचेज करवा सकते कि आप किसी और को लेकर आओ तो आपका पैसा इस तरीके से वापस हो जाएगा। आप कुछ बेच रहे तो आपको ये कहना मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको लीजिए और आपके एक बहुत काम आएगा। अब हम लोग विवेक बिंद्रा के बड़े बिजनेस पे वापस आते हैं कि अपने जो भी प्रोडक्ट को बेच रहे थे तो क्या ये कहकर ये बेच रहे थे कि ये इस प्रोडक्ट को आप लीजिए बहुत ही अच्छा है, आपके बहुत ही फायदेमंद की चीज है। फर्क देखा इसमें मतलब कि दो बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इसमें देखिए पहले केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ कोर्स को बेचा जा रहा है, दूसरे में क्या होता है कि कोर्स को बेचने का ऑफर बेचा जा रहा है। पहले केस में आप मतलब कि पैसे कमा सकते हो कोर्स से सीखी गई स्किल्स और नॉलेज के थ्रू, दूसरे केस में आप पैसे कमा सकते हो इस कोर्स को आगे बेचकर। यहाँ पे अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि अगर विवेक बिंद्रा ने पहली सेल्स का इस्तेमाल किया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो खुद स्वयं विवेक बिंद्रा जी है या तो फिर उनकी टीम है। मैं अब आपको एक जनरल एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कभी भी पैसे कमाने की शॉर्टकट्स मत ढूंढो। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो लॉन्ग टाइम टर्म के लिए तो इसके लिए सिर्फ 2 स्टेप्स हैं और वो हमेशा सेम ही रहेंगे। फर्स्ट वन इज मतलब कि सीखो, नॉलेज गेन करो, लर्निंग पॉइंट को पकड़ो। स्टेप 2 एक हार्ड वर्किंग पर्सन बनो। ये सिंपल फंडा है आपको एक लॉन्ग टाइम अर्निंग के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी मतलब कि आपको जानकारी मिली तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस रात के 2 बज रहे, मैं 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। गाइस प्लीज करो यार, सपोर्ट तो दिखाओ किसी तरीके से। गाइस